इस वक्त मैं हूँ घोड़ा गाँव पारा में, और यहाँ के जो सरपंच महोदय का कारनामा दिखाती हूँ आपको। उससे पहले हम यहाँ के घर वाले से बात करेंगे। इंदिरा आवास का मामला है, आप लोग देख लीजिए। पहले घर वाले से पूछते हैं क्या है मामला, उसके बाद आगे बात करेंगे। आइए दीदी, क्या परेशानी है आपको? मेरे को परेशानी है, घर को बना देते थे अच्छा होता, क्यों ये कर दिए हैं। सरपंच और सचिव ठेका दिला दे हैं इसको। सोसाइटी में जा रहा है, बना नहीं पाएगा करके। अब सोसाइटी जा रहा था तो उन लोग बोल रहे हैं आप ठेका दे दो, मत बनाओ आप, सोसाइटी से तुम ये हो जाओगे करके बोले। तो सोसाइटी जात रही से और ओला दे दी संतु ने ठेका दिला दीने दे पारा किए, ओला ठेका देवा दी। चलते बनाओ तुरंत, जब बैंक का पैसा निकाल के दे देना करके बोली ताने तुरंत गई चौकरे सा, और उनसे निकला बैंक में पैसा दे दी गिन के। उनसे पैसा कितना दिए हैं सरपंच को? 67,000। 67,000। हाँ, 67,000 पैसा सरपंच को दिए हैं। हाँ, है ना, ऐसी है हाँ। ना? ठीक है। और फिर घर कब आप लोग का स्वीकृति हुआ था? संतुल देहस का सरपंच आप लोग का जो घर है कब निकला था? 2024 में? हाँ, इससे पहले फर्स्ट में निकले है का। सबसे पहले इंदिरा आवास घर हाँ। इनका निकला था। हाँ। और इसके पीछे जो घर निकला उनका बनके कंप्लीट भी हो गया है। लेकिन यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग को कुछ दिखाऊंगी। इधर आवाज तक बने रहे रात कहीं। ये जो आप सीट देख रहे हैं, इनका घर था इधर पहले। उस घर को तोड़ के इन लोग घर बना देंगे बोल के, उसका घर का काम कहाँ तक हुआ है आप देख लीजिए। यहाँ पे ये इनका इंदिरा आवास है जो यहाँ तक काम हुआ है। पैसा इनका लगभग 80,000 के आसपास पैसा निकल चुका है। इनको जो फर्स्ट किस्त में है जो है पैसा दिया गया 25,000 में ये इतना काम अपने से करवाए थे। उसके बाद आ गया ये जो लोग हैं, सरपंच महोदय जो है, आप लोग घर नहीं बना पा रहे हो बोल के 67,000 पैसा इनसे लिया गया। उसके बाद एक ट्रिप ईटा गिराया गया, उसके बाद एक ट्रिप रेती गिराए हैं। और जो रेती गिराए, ईटा गिराए 1 साल पहले गिराए हैं। उसके बावजूद जो इनका काम है अभी तक से अधूरा है। और जब पैसा मांगने जाते हैं तो इनको पैसा नहीं दिया जाता है। इनको इतना परेशान किया जाता है, 2-3 बार जाके इन लोग परेशान हो गए हैं। उसके बावजूद मेरे को लोग बता रहे हैं रेती इधर है और ईटा है, और ईटा जो लाए हैं उसको भी सरपंच महोदय जो है वापस मांग रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। इन्हीं हरकतों की वजह से जो सरपंच है और जो सचिव है, इन्हीं हरकतों की वजह से कुछ अच्छे अधिकारी बदनाम होते हैं और जो सरकार है वो बदनाम होते हैं। हमको बेवजह इन लोग इतना मजबूर करते हैं सरकार और अधिकारी को बोलने पे। लेकिन जो सरपंच महोदय को मैं बोलना चाहूँगी, आप अपने गांव के होके, अपने लोग होके ऐसे कब तक आप परेशान करेंगे? इनके पास ना खेत है ना कोई जॉब है, फिर भी आप इतना परेशान करते हैं, समझ में नहीं आता। अपने होके अपनों से हम उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आपके पास गांव वाले जो होते हैं, मंत्री अधिकारी को नहीं जानते हैं, सबसे पहले सरपंच को जानते हैं। इसीलिए हम गांव के मुखिया चुनते हैं ताकि हम आसानी से जाके अपनी शिकायत कर सकें। फिर भी आप इस तरह की परेशान करते हैं गरीब लोगों को, समझ में नहीं आता आपको। अगर आप बोल रहे हैं कि बेबुनियाद अगर आप पे आरोप लग रहा है, तो जो पासबुक है इसमें आप जितना राशि लिए है ना उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास। अगर आपको थोड़ी सी शर्म है ना, तत्काल इनका घर बनवा दीजिए। इसीलिए मैं उम्मीद करूंगी आप समझ रहे हैं तो बना दीजिए इनका जितना जल्दी हो सके घर। इतना पैसा आप लिए हैं, कौन से हक से लिए हैं? इनको क्या आप विकलांग समझ के रखे हैं? जो इधर बैठे हैं ये आपको विकलांग दिख रहे हैं, जो घर बनाने में असमर्थ लग रहे थे। समझ में नहीं आता मेरे को। इन लोगों को अगर आप पैसा देते हैं तो इन लोग खुद बना लेते अपना घर। हमारे जो भानपुरी पंचायत है उसमें हमको पैसा दिया जाता है सरपंच और सचिव के द्वारा, हम अपने से घर बनाते हैं। लेकिन आप क्या सोच के इनसे पैसा लिए हैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को अभी तक से। और जो पैसा है इनका पैसा, इनका अधिकार का पैसा बार बार इनको भिखारियों की तरह मांगने जाना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। जहाँ अभी हम लोग रिकॉर्ड की हूँ मैं, जो आप लोग देखे होंगे वीडियो, उसमें मैं इसीलिए थोड़ा सा कट करके डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि जो दीदी है बहुत ज्यादा रो रही थी और मैं भी उस जगह पे इमोशनल हो गई, क्योंकि उन लोग बहुत परेशान है। 2024 का निकला हुआ है, आप लोग समझ रहे हैं। उन लोग जा जाके थक गए हैं, और जो पैसा है कम से कम उसको भी दिया जाए, इस टाइप का भी उन लोग ने बात रखा। फिर भी जो सरपंच है
आज आज कल कल करके अपना घर तो चमका दिए, लेकिन इन लोगों का घर जस के तस है। इनके पास ना जमीन है ना कोई नौकरी है, एक बेटी और एक बेटा है। और जो घर था पहले उसको भी इन लोग घर बना देंगे बोल के तोड़ दिए हैं। अभी 1-2 रूम में इन लोग रहने को मजबूर हैं और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आज बना देंगे कल बना देंगे, लेकिन नहीं। सरपंच महोदय तो इतने बिजी हैं कि मत पूछिए। लेकिन अगर जो सरपंच हैं इतने बिजी हैं तो इनका पैसा लिए ही क्यों है? 67 हजार पैसा बहुत होता है। इनको जब बनाना नहीं था तो फिर पैसा लेना ही क्यों था? जब आप तो बहुत बिजी इंसान है तो फिर पैसा लेने का क्या मतलब हुआ आपका? इन लोग तो अपना बना लेते ना, अगर नहीं बनाते तब आप बोलते